जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी ज्ञान क्लासेस पर। तो आज मैं आपको अभी जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी के जो एग्जाम हुआ था उसके मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन कराने वाला हूं। और इन क्वेश्चनों को मैं शिफ्ट वाइज कराऊंगा। जैसे कि जितनी शिफ्ट हुई है सारी शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। तो इसका एक मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो आपको इसका प्ले लिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पर। और इन वीडियो से देखकर आप आने वाले एमपी के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वीडियो को पूरी देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक नल 4 घंटे में टैंक भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद में 3 और समान नल खोल जाते हैं, तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो दोस्तों, नल एक दे रखा है हमें, नल ए दे रखा है हमें कि 4 घंटे में एक टैंक को भर देता है। हम मान लेते हैं कि टैंक 20 लीटर का है। मान रहे हैं टैंक 20 लीटर का है। यदि नल ए इसको 4 घंटे में भर रहा है, तो नल ए 1 घंटे में कितना बढ़ेगा। तो इसमें हम 4 का भाग देंगे, तो हमारा आएगा 5 लीटर। मतलब 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर सकता है नल ए। मतलब नल ए की क्षमता जाएगी 5 लीटर प्रति आवर। मतलब 1 घंटे में पानी भर सकता है 5 लीटर। अब इसमें बोला गया है कि आधा टैंक भर जाने के बाद में, यहाँ बोला गया है आधा टैंक भर जाने के बाद में। मतलब पूरा टैंकर 20 लीटर का है, आधा टैंक अपन भरेंगे तो 10 लीटर पानी भरना है अपन को। तो 10 लीटर पानी भरने में नल ए को 2 घंटे का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, 10 लीटर पानी भरने में नल ए को 2 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया कि 3 नल और खोल दिए जाते हैं, जो कि 5 लीटर प्रति आवर की क्षमता के वाले नल हैं। तो पहले एक नल था, उसके बाद में 3 नल और आ जाएंगे, तो अब टोटल 4 नल हो जाएंगे। अगर 4 होंगे तो उनकी क्षमता टोटल 20 हो जाएगी, क्योंकि एक की क्षमता 5 है, तो इनकी 20 हो जाएगी। अब इसमें बोला है कि टोटल टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले 20 था, 10 भर गया, अब बचा कितना 10। तो 10 को भरने में 20 का समय भाग देंगे तो 1/2, मतलब कि 30 मिनट। तो दोस्तों 2 घंटे का समय यहाँ लगा और 30 मिनट का समय आपको यहाँ पे लगा। तो टोटल 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वो इसमें बोला गया है कि एक बगीचे में 16.67% आम के पेड़ हैं और 33.33% काले बेर के पेड़ हैं। यदि बगीचे में 720 पेड़ हैं, तो आम के और बेर के पेड़ के अलावा कितने पेड़ हैं। और देखो दोस्तों, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो टोटल इसमें 720 पेड़ दे रखे हैं, तो ये 100% की वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें 16.67% आम के पेड़ हैं और 33.33% इसमें बेर के पेड़ दे रखे हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, तो अपना आ जाएगा 50%। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 50% पेड़ पहले से हैं, तो टोटल पेड़ पेड़ 720% है, जो कि 100% की वैल्यू है। और 50% पेड़ जो है, तो उसमें 50% पेड़ और बचेंगे। तो इसका मतलब अगर 100% की वैल्यू 720 है, तो 50% की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी। इसमें दो का दो बचेगा, तो दो का भाग देंगे तो 360। तो 50 मतलब इसमें 360 पेड़ और बचेंगे आम और बेर के अलावा। तो बी आंसर इसका राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सिंप्लीफिकेशन का है। देखो दोस्तों, हम क्वेश्चन करेंगे, अपने इसको सॉल्व करेंगे। जो नीचे होता है उसका अपन इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ऊपर होता है उसको अपन इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे तो 8 × 3 = 24, और इसको जोड़ देंगे तो अपना हो जाएगा 28/8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 3 से 3 तो ये कट जाएगा, ये इसको छोड़ देते हैं अपन। अब जब भी ऐसा भाग का निशान आता है, तो उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो नीचे वाला जो होता है वो ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला होता है वो नीचे आता है। तो उसको अपन गुणा में लिखेंगे, तो दो ऊपर ऊपर चला जाएगा और एक अपना नीचे आएगा। तो एक को नीचे लिखो या मत लो, कोई बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे गुणा होगा, और ये यहाँ पे दो यहाँ आएगा, तो इससे दो से ये दो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये 4 से कटेगा कितनी बार, 2 बार। ये 4 से आएगा कितनी बार, 7 बार। तो मतलब इसका अपना आएगा कितना, ये अपना बचेगा टोटल पूरा 7/2। इसको हटा दो पूरी को यहाँ से। इसको सॉल्व करने पर 7/2 आएगा अपना पूरा। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया तो अपना 7/2 आ गया।
अपन देखते हैं अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन उसको सॉल्व करते हैं। जब अपना 7/2 आ गया तो इसको भी अपन वैसे करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और 1 का जोड़ देंगे अपन इसमें, तो ये अपना हो जाएगा 10/3। इसको अपन गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आएगा, ये -/10 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और एक इसमें जोड़ देंगे तो 5/2 प्लस में 7 दे रखा है 7/4। देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 से 2 बार कट जाएगा 10, उसके बाद में ये 5 से ये 2 10 2 बार कट जाएगा। अब यहाँ पे ये कितना बचेगा 60/2, यहाँ 2 माइनस 1 बटे कितना, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 7/2 सॉरी 4। आगे क्या होगा 7/2 माइनस, इनका अपना एलसीएम लेंगे तो अपना एलसीएम 4 ही आएगा, पोस्टर 4 आएगा तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो अपने 8 हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकंड सही कर देता हूँ, तो अपना जी 8 एलसीएम अपना कितना 4 आ जाएगा, यहाँ पर जी 1 ही रहेगा प्लस ये 7 ही रहेगा, ठीक है। ये 7/2, ये 7 और 8 अपना जुड़ जाएगा और इसमें से एक माइनस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, ये अकेला माइनस का है, तो 15 हो जाएगा, 15 माइनस 1/4, ठीक है। तो इसको आगे करेंगे अपन 7/2 जी हो जाएगा अपना 7, यहाँ पे ये 14 बचेगा, 15 में से 1 जाएगा तो, और यहाँ पे 4 है तो 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14/4, तो अपन को 2 से काट देंगे तो अपना 7/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/2 जो कि पूरा कट जाएगा तो अपना 0 बचेगा, तो अपना आंसर आएगा इसमें 0, प्लस सी आंसर अपना करेक्ट होगा। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 40 व्यक्ति 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते हैं और 8 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं तो 12 घंटे में कितने खिलौने बनाए जा सकते हैं। देखो तो साथियों, इसका एक वो होता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इतने व्यक्ति इतने घंटे में इतना काम करते हैं, तो उसमें एक फॉर्मूला लगता है, इसका नाम होता है MHD/W, जिसमें जो एम होता है वो उसको बोलते हैं अपन व्यक्ति, यानी कितने व्यक्ति हैं, एच को बोलते हैं अपन हावर मतलब कितने घंटे में काम हुआ है, और डी को बोलते हैं डे मतलब कितने दिनों में काम हुआ है, और जो नीचे होता है वो होता है अपना वर्क मतलब कितना काम है। तो इसको अपन इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पे दे रखा है 40 व्यक्ति, तो 40 व्यक्ति 8 घंटे में कितना 60 खिलौने बना सकते हैं, मतलब 60 खिलौने बना सकते हैं, तो ये 60 अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी इसके बाद में जो दे रखा है उसको बराबर में लिखते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि 8 व्यक्ति कम हो जाते हैं, मतलब पहले 40 व्यक्ति थे, अब 8 व्यक्ति कम हुए तो अपने पास बचेंगे 32 व्यक्ति, ठीक है। 32 व्यक्ति कितने 12 घंटे में कितने खिलौने बना सकते हैं, मतलब 32 व्यक्ति 12 घंटे में कितने खिलौने, मतलब यहाँ पे क्या वर्क नीचे आएगा, तो अपन इसको मान लेते हैं अपन एक्स, ठीक है। अपन को एक्स का मान निकालना है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 8 चौक 32 से 32 कट जाएगा, और ये 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स चलाएगा यहाँ पे, तो एक्स बराबर 72, 6 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 72 आ जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर कुछ मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और सामान बेचते समय वह इस बढ़े हुए मूल्य पर 15% की छूट दे देता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी लागत मूल्य पर 5% का नुकसान हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि शुरुआत में वस्तु की मूल लागत से उसने कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य किया था। मतलब कह रहा है कि वस्तु को मान लो जैसे कोई वस्तु 100 रुपए की लेके आया था, ठीक है। अब उसने इसके 120 रुपए में बढ़ा दिया अपने मतलब उसका ये अंकित मूल्य आ गया। तो पूछ रहा है कि जब उसने जो इसको 20 बढ़ाया है तो ये कितना परसेंट की वैल्यू है। तो अपन इसको निकालेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। एक से और दोस्तों इसने बोला है कि कुछ बढ़ाता है, मतलब अंकित मूल्य बढ़ा के उसको अंकित करता है, तो हम मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य 100 रुपए है, मतलब उसने 100 रुपए वस्तु को बढ़ा के रखा था, ठीक है। अब उसने 15% की छूट दे दी, और 15% की छूट देगा तो 85 में भी मतलब 500, कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% होती है, और 15% की छूट दे देगा तो उस वस्तु को 85% में बेचेगा, तो मतलब 100 का अपन निकालेंगे 85%, तो 100 का 85% अपना कितना 85 आएगा, तो मतलब उसने वस्तु को 85
बेचा, ये कहना चाह रहा है वो। अगर वस्तु को उसने 85 रुपए में बेचा है, तो आगे बोला है कि उसको फिर भी उसको 5% का नुकसान हो गया, मतलब उसने 15% की छूट दी, उसके बाद में भी उसको 5% का नुकसान हो गया। तो जो 85% है, जे अगर नुकसान हुआ है 5% का, तो अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है। अगर 5% का नुकसान हो गया तो जे 95% की वैल्यू है। अपन निकालेंगे क्रय मूल्य। अगर 95% की वैल्यू 85 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? अब अगर इससे करेंगे तो अपना क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हम इसमें 5 का भाग देंगे, ये अपना 70 बार जाएगा, इसमें देंगे अपना 19 बार जाएगा। तो अपना ये क्रय मूल्य आ जाएगा 1700/19। ठीक है दोस्तों। यदि अपन को निकालना है कि उसने कितना बढ़ा के उसको अंकित किया, तो अपन जो अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, तो अपना पता चल जाएगा उसने कितना बढ़ाया था। तो ये इसका 19 का मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगा, तो ये 1900 बटे, सॉरी 1900 माइनस 17/19। ठीक है, ये कट जाएगा, तो ये 200/19। तो इतना उसने बढ़ाया था उसको। अब ये पूछ रहा है कि परसेंटेज में कितना बढ़ाया था। तो परसेंटेज में करने के लिए जितना उसको बढ़ाया, उसमें अपन क्रय मूल्य का भाग दे देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चल जाएगा उसने कितना बढ़ाया। तो 200/19 जो उसने बढ़ाया, अपना क्रय मूल्य था 1700/19, और इसमें अपन 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना परसेंटेज में आ जाएगा। तो 19 से 19 कट जाएगा। ठीक है, अब ये 17 यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो 17 से 2 जीरो कट जाएंगे, तो अपना कितना बचेगा? 200/17। इसका अपन भाग देंगे, तो 17 एकम 17, फिर 3 होंगे, फिर 17 एकम 17, तो 17 तो 119, और ये अपना आ जाएगा 11, मतलब 11.77%। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। और दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको पूरा क्यों नहीं काटा, यहाँ पे मैंने इसको 17/19 इसलिए रखा कि अगर मैं इसको काटता तो आंसर पॉइंट में आ जाता, तो उसको करने में कैलकुलेशन बढ़ जाती। तो मैंने इस टाइप को नहीं काटा कि आगे करने में बहुत अपन को ईजी हो गया। इसमें आपको कहीं भी कोई फॉर्म मतलब पॉइंट में नहीं आया ना कुछ में आया, तो आप कुछ क्वेश्चन को ऐसा छोड़ दिया करो कि आगे अपन को करने में आसानी होती है। ठीक है, तो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी की तुलना में 2 गुना दक्ष है और सी की तुलना में 3 गुना दक्ष है। तो पहले अपन इनका वो बना लेते हैं अनुपात कि क्या क्या बनेगा। तो उसने बोला ए अनुपात बी अनुपात सी। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सी ए है जो सी की तुलना में। तो दोस्तों पहले क्या करते हैं, जो लास्ट में दे रखा होता है ना, अपन उसको लेते हैं। पहले लास्ट में क्या सी दे रखा है, तो अपन सी देखेंगे। जो ए है ना, वो सी की तुलना में 3 गुना है। और मान लो अपन ए को 2 लिखते हैं, तो सी कितना होगा अपना, सॉरी अपन सी को 2 लिखते हैं, तो अपना ए होगा 6। क्योंकि इसने बोला है ना कि ए सी की तुलना में 3 गुना है। और इसने क्या बोला था कि ए बी की तुलना में कितना है, 2 गुना है। यहाँ बोला ना 2 गुना है। तो अगर ए 6 है, तो बी अपना कितना आएगा, 3। तो अपना ये रेशो आएगा कि इनकी जो क्षमता थी वो 6:3:2 थी। अब आगे बोला गया है कि यदि वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो 18 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर अपन उनकी क्षमता का गुणा दिन में कर देंगे, तो अपना क्या आता है, जो अपना जो कार्य होता है वो आता है। यानी कि इनकी क्षमता 6, 3 और 2 मतलब कितनी हो जाएगी अपनी, 11 हो जाएगी। मतलब इन तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 11। और टोटल काम हुआ था अपना 18 दिन में। तो इसका अपन गुणा करेंगे, तो अपना टोटल जो अपना कार्य था वो आया अपना कितना, 198। अब इसमें क्या पूछा गया है कि बी द्वारा इस काम को कितने समय में करेगा। तो बी की इफिशियंसी से इसमें भाग देंगे, तो अपना जो बी कितने दिनों में काम करेगा वो निकल जाएगा। तो बी के इसमें भाग देंगे अपन कितना, 3। तो 3 से कटेगा, ये कितना आ जाएगा, 66 बार। तो बी 66 दिन में इस काम को कर सकता है। मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 1 वर्ष पहले राज और प्रिया की आयु का अनुपात 13:11 था। ठीक है, और 4 वर्ष पहले प्रिया और अमन की, यहाँ पे दे रखा था राज और प्रिया की, और यहाँ दे रखा है प्रिया और अमन की आयु का अनुपात कितना है, 19:17 दे रखा है। तो राज अमन से 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद प्रिया की आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों अपन इसमें एक काम करते हैं, राज और प्रिया की आयु का अनुपात दिया है कितना, 13:11। वैसे क्वेश्चन ये थोड़ा लेंदी पड़ता, मैं इसका शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे दे रखा है 4 वर्ष बाद, मतलब 4 वर्ष पहले। और यहाँ पे भी मतलब यहाँ दे रखा था 1 वर्ष पहले। अगर अपन एक काम करें, इसको भी अपन 1 वर्ष पहले बना लें, तो अपना क्या करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो प्रिया की और अमन की आयु को भी अपन 1 वर्ष पहले बनाएंगे। तो यहाँ पे 4 था, तो अपन इसमें
तीन ऐड कर देंगे तो अपना एक वर्ष पहले आ जाएगा वो, यानी कि जब अपना 19 और 70 अनुपात है तो अपना तीन इसमें अपने इसमें ऐड कर देंगे, तीन इसमें ऐड कर देंगे तो अपना जी कितना हो जाएगा 19 और 3 22, और अपना जी हो जाएगा कितना 19 वो 17 और 3 20। तो जी अपना क्या है यहाँ पे अमन का रेशो हो जाएगा, अमन, राज, प्रिया और अमन का रेशो हो जाएगा। अब दोस्तों इस टाइप का आता है ना, तो जो अपन जो बीच वाला होता है ना उसको देखते हैं, अपन इसको बराबर करते हैं, और मान लो नीचे 22 है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ये तो ये कितना हो जाएगा अपना, तो अपना जो हो जाएगा एक सेकंड, अपना जो हो जाएगा अपना 26 अनुपात 22 अनुपात 20। ठीक है दोस्तों, जे राज, प्रिया और अमन की जो आयु का अनुपात है, एक वर्ष पहले का, वर्तमान आयु से एक वर्ष पहले का अनुपात आ गया। तो इन्होंने क्या बोला कि यदि राज अमन से 6 वर्ष बड़ा है, तो वो ये राज और ये अमन कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक 6 वर्ष दिख रहा है, ऑप्शन आपने जो किया उसमें 6 वर्ष है, और क्वेश्चन में भी 6 वर्ष दे रखा है, तो 6 का कट जाएगा तो जो अपना आ जाएगा एक, मतलब एक की वैल्यू अपनी एक आ गई। ठीक है जी, अगर एक का मल्टीप्लाई अपन इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 52 वर्ष, मतलब कि राज की वर्तमान आयु से एक वर्ष पहले 52 वर्ष थी, प्रिया की वर्तमान आयु से एक वर्ष पहले उसकी कितनी थी, एक का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे, सॉरी एक सेकंड, मुझे 26 ही रहेगा ना कि 22, 26 ही रहेगा, अपन एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो, और एक का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो अपना 22 ही रहेगा ये। ठीक है, और एक का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो अपना 20 आ जाएगा ये, मतलब कि एक वर्ष पहले राज की आयु 26 वर्ष, प्रिया की आयु 22 वर्ष और अमन की आयु 20 वर्ष थी। तो वर्तमान आयु क्या होगी प्रिया की, प्रिया की वर्तमान आयु हो जाएगी 23 वर्ष, क्योंकि जब वर्तमान से बोला गया ना, वर्तमान से एक वर्ष पहले की आयु थी ये। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 10 वर्ष बाद प्रिया की आयु क्या हुई, तो अपन इसमें 23 में 10 अपन और ऐड कर देंगे तो ये 10 वर्ष बाद प्रिया की आयु हो जाएगी 33। तो प्रिया की आयु 10 वर्ष बाद 33% होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो ये भी एक सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको करते हैं अपन। पहले अपन इसका एलसीएम ये दे रखा है, अपन इसका सबका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 18। ठीक है, ये अपना एलसीएम आएगा 18, 18 में 3, अब इसमें तो कुछ है नहीं नीचे तो भाग देंगे, यहाँ पे 18 बचेगा, इसमें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, 18 6 में अपन 18 में 6 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 9 का भाग देंगे यहाँ पे 2 बार जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 ही रहेगा। ठीक है, अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, ये 18 6 30 और 35 है 36, मतलब 36 हो जाएगा अपना, 36/18, मतलब ये दो, मतलब ये पहले वाले कर इतने को करके अपना आ जाएगा दो आंसर। ठीक है दोस्तों, ये अपना दो आ गया। अब प्लस आई इसको करेंगे, दो यहाँ पर 24 दे रखा, 24 को अपन 8 × 3 अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 है तो 3 को अपन ऐसा कैसे लिखेंगे, उसके बाद में ये 9 दे रखा है, 9 को अपन 9 को वैसा की वैसा लिखते हैं, और 81 को वैसा की 81 को अपन 9 × 9 कर लेते हैं, और 3 को वैसा की वैसा। अब यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे 3 दे रखा है, तो अपन को 3 को जोड़े बनाने हैं, तो एक 3 ये रखा है, एक 3 ये और एक यहाँ पे आएगा, तो 3 एक बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 9 3 दे रखे हैं तो ये 9 बाहर आ जाएगा, और क्योंकि 8 भी दो तीन दो का 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो 2 बार आ जाएगा, तो अपना जी आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो 3 नंबर 27 और 27 दूनी 54, प्लस 2 प्लस 54, तो अपना ये कितना हो जाएगा 56, तो अपना आंसर हो जाएगा 56, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अपना देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि 137 लीटर एरोसॉल में मीडियम और गैस होती है। ठीक है, और 20% एरोसॉल का उपयोग 20% एरोसॉल का उपयोग किया जाता है। अब एरोसॉल में मीडियम की मात्रा 20% है तो गैस की मात्रा कितनी बची है पूछ रहा है वो। तो देखो दोस्तों 130 लीटर एरोसॉल है, अगर इसका 20% आप उपयोग करेंगे तो 4/5 बचेगा जी। ठीक है, इसका हम भाग देंगे तो ये आएगा अपना 7.4। ठीक है, आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना जी। ठीक है, अब इसमें बोला था कि बेरियम की मात्रा 20% है, मतलब 20 लीटर है, तो शेष मात्रा कर दिए, अगर मतलब 109.6 में अगर 20 लीटर अपन घटा देंगे तो अपने कितना बचेगा, जीरो
89.6 अपना बचेगा, तो 89.6 इसमें गैस बचेगी, तो अपना राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राम ने अपने वेतन का 45% 3 वर्ष के लिए कोई योजना में लगाया जिसमें 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यदि उसे कुल ब्याज के रूप में 5,958 रुपये मिलते हैं तो राम का वेतन कितना है ज्ञात कीजिए। और दोस्तों जब भी 3% का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो आपको मालूम है कि इसमें 10% दे रखा है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो ये नीचे वाला होता है मूलधन और ये होता है ब्याज। अगर 10 मान लो मूलधन है तो उसमें एक जुड़ेगा तो ये आएगा अपना मिश्र धन। ये तो अपना मूलधन है, एक इसमें ब्याज जुड़ गया तो ये अपना मिश्र धन हो गया। अगर 3 वर्ष के लिए दे रखा होता है तो अपन उसमें क्यू लगाते हैं, अगर 2 वर्ष के लिए होता है तो उसमें वर्ग लगाते हैं। तो यहाँ पर हम इसका क्यू करेंगे, घन कर देंगे इसका, तो अपना ये आ जाएगा 1,000 और ये अपना आ जाएगा 1,331। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये तो क्या है मूलधन, ये अपना मिश्र धन। और मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा ब्याज, जो कि अपना ब्याज कितना आ जाएगा, अपना ब्याज आएगा 331 रुपये। और क्वेश्चन में दे रखा है 5,958 रुपये ब्याज मिलता है अपन को। तो क्वेश्चन के हिसाब से ब्याज कितना है 5,958 रुपये। इसमें अपन अपने ब्याज का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये आएगा एक बार जाएगा यहाँ से, मतलब ये अपना जाएगा 18 बार। ठीक है, तो 18 का मल्टीप्लाई अपन इसमें कर देंगे 1,000 में, तो अपना जाएगा ये मूलधन, मतलब 18,000 रुपये अपना मूलधन है। लेकिन दोस्तों ये 18,000 रुपये उसके वेतन का 45% है। ये उसने बोला है कि तो राम का वेतन कितना है, ये उसका वेतन का 45% उसने एक कोई योजना में लगाया था 10% के लिए 3 वर्ष के 10% में 3 वर्ष के लिए। तो ये 18,000 45% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू निकालना है अपन को। तो ये कटेगा 9 से जाएगा 5 बार, ये 9 से जाएगा 2 बार। ठीक है, 2,000 चला जाएगा यहाँ से 4 बार, तो जो आएगा अपना 40,000। तो राम की जो वेतन है वो 40,000 रुपये है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि मणि ने एक HDFC बैंक में कुछ धन जमा किया और तीसरे और चौथे वर्ष में उसे क्रमशः 560 और 600 रुपये का ब्याज मिलता है। तो दोस्तों अगर ऐसे दे रखा हो कि उसने 5 वर्ष के लिए मतलब कितने वर्ष के लिए निवेश किया, उससे पहले का वर्ष दे रखा होता है, तो लास्ट वाले वर्ष में से अपन पहले वाले वर्ष को माइनस करते हैं और जितना निकलता है उसमें पहले वाले वर्ष से भाग देते हैं। मान लो यहाँ पे 3 वर्ष है और चौथे वर्ष है, तो चौथे वर्ष में से हम तीसरा वर्ष घटा देंगे और जो अंतर आएगा उसमें जो उससे जो पहले वर्ष दे रखा था, यहाँ पे चौथा है ये तीसरा है, तो तीसरे वर्ष से भाग देंगे अपन उसमें और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपना आ जाएगा कितना, यहाँ से चलेगा 1 10 कितना जाएगा 14 बार, तो ये अपना आ जाएगा 100/14। तो इसका आंसर होगा अपना 7.1.4%। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। बोला गया कि एक घर में 3 इंसान हैं, एक घर में कितने 3 इंसान दे रखे हैं और बिल्ली और कुत्तों का अनुपात दे रखा है, मतलब इसमें बिल्ली और कुत्तों का अनुपात 2 है। यदि घर में पैरों की कुल संख्या 42 है, मतलब घर में जो पैर है टोटल, घर में पैरों की संख्या कितनी रखी है 42। तो उन्होंने पूछा गया है कि बिल्ली और कुत्तों की कुल संख्या कितनी है। देखो दोस्तों उसमें 3 इंसान है, तो इंसान के 2 पैर होते हैं, तो टोटल कितने 6 हो जाएंगे पैर। ठीक है, तो क्या 42 में से आप तुम 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 36। तो मतलब कुत्ते और बिल्ली के 36 पैर उसमें है। ठीक है, अब कुत्ते और जी अपना क्या नाम है डॉग और कैट, इनके भी 4 4 पैर होते हैं। ठीक है, कॉट और डॉग के भी 4 4 पैर होते हैं। तो अब एक डॉग होगा तो उसके 4 पैर होंगे, और अगर 2 डॉग होंगे तो उसके 8 पैर होंगे। तो 4 प्लस कितना 8, इनका अपन कितना जाएगा 12 जाएगा। ठीक है, अब 12 का अपन भाग देंगे कितना 36 में, तो कितना आएगा अपना 9, यानी कि कुत्ते और डॉग की संख्या कितनी है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये दिया है सिंपली क्वेश्चन इसमें क्या करना है, 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 32 में कितना जाएगा 512। यहाँ कर लेते हैं नीचे में, यहाँ 512 प्लस 512, नीचे करेंगे ये 3 जो होता है 5 की 3 की 3 की पावर 5 होता है, और जो होता है 3 की पावर 4,
तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10। ठीक है, और इसको आगे करेंगे तो ये 1024 हो जाएगा, ये 3 की पावर 10, जो कि ये भी 2 की पावर 10 का मान होता है, 3 की पावर 10। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2/3 × 10। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा। आगे देखते हैं। एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, मतलब कि 25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, मतलब पहले 4 स्टूडेंट आते थे तो अब 5 आने लगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया है और प्रति विद्यार्थी की फीस में 25% की कमी की गई, मतलब 25% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4, मतलब पहले कोई व्यक्ति 4 फीस दे रहा था, तो अब वो व्यक्ति 3 रुपए देगा। मतलब पहले कोई व्यक्ति 4 रुपए दे रहा था, तो कोई व्यक्ति 3 रुपए देगा। तो पहले कितने वो हो रहा था, पहले अपनी इनकम हो रही थी 16 रुपए, और अब अपनी इनकम होगी कितनी, 15 रुपए। ठीक है, तो अपन को एक आई क्वेश्चन बोला गया है कि फलस्वरूप फीस में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कितने रुपए की, 1 रुपए की कमी हुई, कितने पर, 16 पर। यहाँ पर एक आएगा ना मिनट में, तो अपना एक कितनी बार जाएगा, 6.25 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 अलग अलग संख्याएं इस प्रकार चुनी जाती हैं कि प्रत्येक संख्या को शेष 2 संख्याओं के औसत में जोड़ दिया जाए तो संख्या 65, 69 और 76 प्राप्त होती है। तो देखो दोस्तों, अपन मानते हैं कि इसमें संख्या एक एक्स मान लेते हैं अपन, एक हमारी संख्या एक्स वाई जेड है, 3 संख्या है। तो प्रत्येक संख्या में उन शेष 2 संख्याओं का औसत जोड़ना है, मतलब एक्स में इन दोनों का औसत क्या होगा, वाई प्लस जेड बटे 2, इनका औसत जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना, 65। अब सेम काम बाय के साथ में करना है, बाय प्लस जेड प्लस एक्स बटे 2, क्योंकि इनका औसत निकालना, औसत में इसको जोड़ना है, तो ये आएगा अपना 69। सेम काम जेड के साथ में करेंगे, जेड, तो यहाँ पे आएगा बाय प्लस एक्स बटे 2, ये कितना आएगा अपना 76। अब अपन इसका क्या करेंगे, ये दो दो का यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद में ये 2 अपना इधर आ जाएगा आगे, तो इसका हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 130। इसका करेंगे अपन, तो ये 2 का मल्टीप्लाई बाय में होगा, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद में इधर आ जाएगा, तो ये 2y प्लस जी का होगा जेड प्लस एक्स बराबर ये 38। सेम काम इसमें होगा, तो 2z प्लस वाई प्लस एक्स बराबर ये हो जाएगा अपना 112। ठीक है, अब इन दोनों तीनों हम तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो अपना ये यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 1x है, मतलब 4x हो जाएगा, 4y हुआ, फिर 1y ये रखा है, एक ये रखा है, एक ये रखा है, 4x 4y 4z हो जाएगा अपना ये। तो अपन इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, अपने पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, उनको जोड़ देंगे तो ये अपना कितना हो जाएगा, तो 2 और अपना ये कितना हो जाएगा 420। अब इस 4 को इससे काटेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये आ जाएगा अपना 105। ठीक है, और दोस्तों उन्होंने बोला है कि इन तीनों का औसत कितना होगा, यहाँ बोला तीनों मूल संख्याओं का औसत, मतलब तीनों संख्याओं का अपन को योग आ गया कितना, 105। अब इनका अपन को औसत निकालना है, तो इसमें 3 का भाग दे देंगे अपन, तो अपना औसत आ जाएगा, 3 का भाग देंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 3 और 5 15, मतलब 35। अपना इनका तीनों संख्याओं का औसत आएगा 35, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एक सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन है, वो अलजेब्राइक फॉर्म में दे रखा है, उससे डरना मत। देखो यहाँ पर ये ऊपर दे रखा है -2, ये -2 दे रखा है, इसका मल्टीप्लाई इसके क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा, और इनका मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं इसको, तो जो माइनस का 2 का अंदर, इसमें दो में जो प्लस का 2 है, या माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो जो x -4 बाय ये माइनस माइनस ए माइनस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, और ये जेड है, अपन जेड को ऊपर लाएंगे, तो ये प्लस का है तो जेड ऊपर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 4 और माइनस का 2 गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो जेड अपना कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो जो अपना x की पावर 6 हो जाएगा, बाई में होगा तो बाई की पावर 3 हो जाएगा। अभी जेड यहाँ पर माइनस में है, जेड ऊपर आएगा, इसके ऊपर हम ऊपर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा,
और जिसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो जेड की पावर जी 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये भी मल्टीप्लाई में ये सेम वैसे ही रहेगा, एक्स हो जाएगा -12 हो जाएगा, फिर बाई की पावर 7 रहेगा, और जब अपना जेड ऊपर आएगा तो जो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो जेड की पावर अपनी 8 हो जाएगी, ठीक है। अब जो सब मल्टीप्लाई में है तो अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक्स एक्स की घातें जुड़ जाएंगी, बाई बाई की घातें जुड़ जाएंगी, जेड जेड की घातें जुड़ जाएंगी। तो एक्स में यहाँ पे दे रखा है -4 -6 और -12, तो -12 और -4 16, उसमें 6 आएगा तो ये अपना एक्स की पावर आएगी -10। और बाई जी माइनस जो बाई दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है, तो 7 और 3 10 और 6 16, तो बाई की पावर हो जाएगी 16। और जेड दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है, 8 और 6 14, 14 और 8 अपना हो जाएगा 22, तो जेड की पावर हो जाएगी अपनी 22। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, कौन सा है अपने इसमें, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, 12 पुरुष, 10 महिलाएं, 28 बच्चे, एक काम को सभी तुम कर सकते हैं। और दूसरे में दे रखा है कि 6 महिलाएं 6 पुरुष, मतलब 6 पुरुष प्लस 6 महिलाएं और 14 बच्चे, एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों तो ये अपन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बन गया कि इनको अपन ऐसे लेंगे तो कितना जाएगा 120, एक कितनी बार जाएगा, एक बार इससे जाएगा 2 बार। तो ये तो पहली क्वेश्चन बन जाएगी जी, ठीक है, और ये बन जाएगी दूसरी क्वेश्चन। अपन क्या करेंगे, दूसरी वाली क्वेश्चन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे सप्लीमेंट, तो क्या होगा जी इसके बराबर हो जाएगी। ये भी 12 दे रखा है, ये 6 है, यहाँ पे 28 दे रखा है, ये 14 है, और यहाँ पे ये 10 है और यहाँ पे 12 है। तो क्या होगा, अपन पहली वाली क्वेश्चन को जो अपन बना अभी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके अभी इसमें बैठा देंगे, तो अपन को अपने पास वुमेन की आएगी कि वुमेन एक दिन में कितना काम कर सकती है। यहाँ पे पूछा भी यही गया है कि 5 महिलाएं एक साथ समूह कार्य कितने दिन में करेंगे, तो अपन वही काम करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का इसमें, तो 12 मैन प्लस 12 वुमेन प्लस 28 बॉयज। एक काम को यहाँ पे 2 लगा, 2 में मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको अपन माइनस कर देंगे पहली वाली को, प्लस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे जी प्लस 28, कितना ऊपर से 3 एक दे रखा है जहाँ पे जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो वो निशान चेंज हो जाती है, कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे ये कितना बचेगा 2, वन बराबर 3 बचेगा। तो डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा अपना, जाएगा 3/2, मतलब अपना 1.5 आ जाएगा ये। फिर टोटल काट कितना दे रखा है 120, और एक महिला की एफिशिएंसी आएगी कितनी 1.5, तो 5 महिला कितनी आएगी 7.5, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अपनी 7.5 आ जाएगी। यहाँ पे देगा 5 महिलाएं एक साथ कितने काम कर सकती है, तो 5 महिला कितनी आएगी 7.5। अब 7.5 का अपने इसमें भाग देंगे तो जी कितनी बार जाएगा 25 से चला जाएगा, ये कितनी बार 3 बार, और 25 जाएगा मतलब ये 100 लिखते हैं, तो उनको 12 × 100 लिख देते हैं, तो अपने 4 बार चला जाएगा, और ये 3 चला जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 16। तो इसका आंसर आएगा